प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,084 नए मामले सामने आए और 1,72,211 लोग रिकवर हो गए। इस दौरान 1,217 लोगों की कोरोना से मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन उत्तराखंड पर 3 दिवसीय चुनावी दौरे के पहले दिन श्रीनगर में विशाल चुनावी रैली को संबोधित किया। 11 फरवरी को अल्मोड़ा में जनसभा करें। उत्तराखंड के रण में राहुल गांधी हरिद्वार में चुनावी सभा को किया संबोधित। पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। यूपी चुनाव के रण में उतरे पीएम मोदी। सहारनपुर में पहली फिजिकल रैली को किया संबोधित। कहा, यूपी में विकास के लिए फिर बीजेपी की सरकार जरूर। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी। पीएम मोदी ने की वोट की अपील। कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। यूपी चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों के लिए मतदान संपन्न। मतदाताओं में नजर आया जोश। जमकर हुई वोटिंग। वहीं मुजफ्फरनगर के इस्लामिया इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने के कारण वोटिंग शुरू नहीं हो पाई। इस दौरान 1 घंटे की देरी से मतदान शुरू हुआ। मेरठ में प्रदेश की सबसे बुजुर्ग महिला दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अचरोंडा में वोट डालने पहुंची। मां का वोट डलवाने के लिए बेटा गोद में लेकर पहुंचा। 110 साल की शीश कौर ने वोट डाला। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और बेटी हर्षिता भी पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। 11 फरवरी को धुरी में भगवंत मान की जनसभा होनी। चेन्नई में बीजेपी के दफ्तर में हमले की खबर है। बीजेपी के ऑफिस में एक अज्ञात ने कथित रूप से पेट्रोल बम फेंका। कर्नाटक में चल रहे हिसाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया। वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट ने झटका दिया और कहा कि सोमवार को फिर सुनवाई होगी। तब तक धार्मिक कपड़े स्कूल कॉलेज में पहनने पर रोक लगा दी गई। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में रीट की गूंज रही। रीट की सीबीआई जांच को लेकर विपक्ष का हंगामा। हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, गरिमा को तार तार कर रहा विपक्ष। 26 अप्रैल से होगी सीबीएसई की टर्म 2 बोर्ड परीक्षा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान किया। 23 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा राज्य का बजट। बीएसई की बैठक में हुआ तय। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद। 15 फरवरी को मुख्यमंत्री गहलोत देंगे जवाब। स्टैटिक सर्विलांस टीम को चुनावी चेकिंग के दौरान एक व्यापारी के पास से 8.5 लाख रुपए मिले। इस राशि में से एसएसटी ने 4.5 लाख रुपए हजम कर दिए। इस मामले में 5 पुलिसकर्मी सहित 7 कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे ने प्रवर्तन निदेशालय को एक पत्र लिखकर कहा कि वो केंद्रीय एजेंसी द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में एक सरकारी गवाह बनना चाहता है। बिहार के मुंगेर में एक ही दिन में 3 हत्याओं के बाद सनसनी फैल गई। 2 पशु व्यापारी समेत 3 लोगों की हत्या के बाद शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे। प्रदेश में क्वार्ट्स और मार्बल व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। जयपुर, देवली, सांवरदा और केकड़ी के में मारे गए छापे। बाबा और तिरुपति व्यापारिक संगठनों पर हो रही कार्रवाई। कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर विशाल घंटा बनाया जा रहा है। ये घंटा 82,000 किलो का होगा। इसकी आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। साल 2022-23 की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने का अनुमान। आरबीआई ने लगातार 10वीं बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक गवर्नर शशिकांत दास का कहना है कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रह सकती है। इस दौरान शशिकांत दास ने एमसीबी के फैसलों की जानकारी देते हुए जानकारी दी कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर रोचक जानकारी शेयर करते रहते हैं। इस बार उन्होंने ट्विटर पर हिंदुस्तान की अंतिम दुकान की तस्वीर शेयर की और कहा कि वहां जाकर 1 कप चाय पीने की इच्छा प्रकट करता हूं। पिछले 1 साल के दौरान शेयर मार्केट के बुल रन में कई स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को मालामाल बनाया है। इस दौरान एरएसएल लिमिटेड का स्टॉक इनमें से एक है। इस स्टॉक में पिछले 1 साल के दौरान 225% का जबरदस्त उछाल आया। इस उछाल से इन्वेस्टर्स के 5 लाख रुपए महज 1 साल में 16 लाख रुपए से ज्यादा हो गए। शेयर बाजार 3 दिनों में चली आ रही गिरावट से उबर पाने में कामयाब रहा। एनएसई निफ्टी भी करीब 0.30% की तेजी के साथ 17,266 अंक पर बंद हुई। बाजार पर अभी भी
एफपीआई की बिकवाली का प्रेशर बना हुआ है। बिग बॉस 15 खत्म होने के बाद फैंस को अब बेसब्री से खतरों के खिलाड़ी 12 का इंतजार है। इस शो में बिग बॉस के नए प्रतिभागियों के शामिल होने की खबरें हैं। मणिपुर चुनाव की तारीखों में बदलाव, 28 फरवरी और 5 मार्च को वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट का विजय माल्या को अल्टीमेटम, 24 फरवरी को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया। यूपी में चुनावी रण, मतदान करने नहीं पहुंच सके जयंत चौधरी, मथुरा में डालना था वोट। लखीमपुर हिंसा के आरोपी और गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत, 5 महीने में जेल काटने के बाद जमानत मिली। बीजेपी में शामिल हुए रेसलर खली, दिल्ली में खली ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदस्यता दिलाई। नरेंद्र मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी सुरेश को फांसी की सजा, आरोपी सुरेश भलाई को अदालत ने दोषी करार दिया। ईडी ऑफिस पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जेट पेपर लीक से अवैध पैसा कमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जोधपुर के बावड़ी तहसील में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 8,000 की रिश्वत लेते पटवारी भंवर को ट्रैप किया गया, म्यूटेशन भरने के एवज में घूस मांगी। तीसरी लहर के पीक को राजस्थान ने छोड़ा पीछे, 21 जनवरी को आए थे सर्वाधिक 16,878 केस, इसके बाद से नीचे गिर रहा मरीजों का ग्राफ। एलआईसी के आईपीओ को लेकर सरगर्मियां बजट के बाद तेज हो गई हैं। सरकार हर हाल में ये आईपीओ 31 मार्च से पहले लाना चाहती है। ये काम इस टाइम फ्रेम में करने के लिए सेबी के पास एलआईसी आईपीओ के पेपर सबमिट किए जा सकते हैं। झुंझुनू के केशव आदर्श विद्या मंदिर में संकल्पित भारत सशक्त भारत के तहत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। जयपुर के जोबनेर में राजस्थान पशुपालन विभाग की तरफ से शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को निःशुल्क 12 बकरे वितरित किए गए। कोटा की रामगंज मंडी सीएससी में एसडीएम राजेश डांगा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में बेहतर व्यवस्थाओं के लिए समाजसेवियों और बादशाहों का आभार जताया। नागौर के मेड़ता सिटी में पूर्व सांसद गोपाल सिंह ने दौरा किया। इस दौरान पूर्व विधायक स्वर्गीय रामकरण चौधरी को श्रद्धांजलि दी। नागौर में पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने एक दिवसीय दौरा किया। साथ ही कुचेरा में किसान नेता रिचपाल सिंह की सकुशलता भी जानी। दौसा में मौसम ने एक बार फिर से मिजाज बदला, वहीं कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नागौर के रियाबड़ी में राष्ट्रीय पर्व के बेहतर प्रबंधन के लिए एसडीएम गौरीशंकर शर्मा का सम्मान किया गया। इस दौरान कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने माला पहनाकर एसडीएम का स्वागत किया। दौसा में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मेहंदीपुर बालाजी में कोहरे और सर्द हवाओं ने लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी। राजसमंद में पुलिस ने जुआ खेलते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से 14,170 रुपए के साथ 2 बाइक और 2 स्कूटी बरामद। झालावाड़ में राज्य सरकार द्वारा बजट 2021 में विकलांगों को स्कूटी वितरण की घोषणा की गई, जिसके आधार पर महाविद्यालय में 13 विशेष योग्यजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की गई। सीकर के नीमका थाना में पूर्व सरपंच से फिरौती मांगने के मामले में अग्रवाल समाज समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। झुंझुनू के व्यापार मंडल कार्यालय में फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा मानकों के बारे में जानकारी दी। जयपुर के सांगानेर में उत्तम टावा सोसाइटी की तरफ से श्री श्याम दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। बाड़मेर के बालोतरा में सड़क हादसे में एक की मौत, वहीं एक युवक घायल हो गया, जहां स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। अजमेर के नसीराबाद में किसान नेता राजेश पायलट की जयंती मनाई गई। इस मौके पर पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। ब्यावर में आशा सहयोगिनियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सरकार से कोविड काल में किए गए कार्यों का वेतन देने की मांग की। ब्यावर में पार्षदों ने सभापति पर कार्यों में भेदभाव करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर सभी पार्षद एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वार्डों को विकास कार्यों में सम्मिलित करने की मांग की। चिड़ावा के नगर पालिका में बजट बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्षदों की सर्वसहमति से विकास कार्यों के लिए 135 करोड़ 52 लाख रुपए पास किए गए।
अंता की नहर में एक बालक का शव तैरता मिला, जिसको एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। हनुमानगढ़ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सतीश पूनिया की कार पर किए गए पथराव की आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में स्कूल में पट्टियां टूटने से पहले एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां घटना के वक्त कक्षा बाहर संचालित की जा रही। 12 में साइलेंसर चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया। श्री गंगानगर में सीआईडी ने ऑपरेशन निहगबान के तहत रायसिंह नगर में बड़ी कार्रवाई की और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले फर्जी सैनिक को गिरफ्तार कर रिमांड पर सौंपा। चौमू में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चूरू में कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग ने रूफटॉप और ऊर्जा कनेक्शन जागरूकता कार्यक्रम में हाई कंजक्शन की उपभोक्ताओं की बैठक की। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि 1 किलोवाट से ज्यादा और 500 किलोवाट तक की रूफटॉप सौर ऊर्जा के पैनल लगवा सकते हैं। डीडवाना में 14 लाख की लूट मामले में एसपी राममूर्ति जोशी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान राममूर्ति जोशी ने बताया कि पुलिस वारदात सुलझाने की बेहद करीब है, बहुत जल्द मामले का खुलासा हो जाए। सिरोही जिला कलेक्टर डॉक्टर बाबरलाल ने जवाहर नवोदय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के साथ एक संक्षिप्त बैठक भी की। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 7 पीतर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची नगर पालिका फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं। अलवर के रैनी में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। अजमेर के मसूदा में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के सानिध्य में स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती मनाई गई, जिसमें उनकी प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाड़मेर के रिको इलाकों में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। भीलवाड़ा के बालिका विद्यालय में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। दौसा कलेक्टर उल जमान चौधरी की तरफ से लिंगानुपात को लेकर अनूठी पहल की गई, साथ ही बेटियों के साथ 1-to-1 संवाद करके उनकी भावनाओं को जाना गया। नागौर में जिला अधिकारी आबकारी अधिकारी मोहन राम पूनिया ने आबकारी नीति में बदलाव के बाद आबकारी निरीक्षकों की बैठक की। इस दौरान आबकारी बंदोबस्त चर्चा का विषय रहा। जालौर में शादी के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ साहिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चोरों से हुई राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस कमेटी ने नियुक्त किए गए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। राजसमंद के ग्वार गांव में डोर टू डोर वैक्सीन लगाने का कैंपेन चलाया गया। इस दौरान नरेगा कार्यस्थल में टीके को देकर ग्रामीण महिलाएं डर गई और टीके से बचने के लिए शोर मचाने लगी। उदयपुर की सुकेर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की और 3 पिस्टल बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ब्यावर में एक युवक ने महाराष्ट्र से अजमेर तक का सफर साइकिल पर तय किया है। इसमें कोरोना महामारी के खात्मे के लिए यह यात्रा निकाली गई। जयपुर के दुर्गा माता मंदिर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था सचिव सरिता योगी ने बताया कि कोरोना महामारी से विधवा हुई 50 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। झुंझुनू के मेघपुर पांतरौली गांव में शराब ठेके के सेल्समैन की हत्या के मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर परिजनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। मिर्ता सिटी में अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक नवजात बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अजमेर के डिप्टी डायरेक्टर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौजूद स्टाफ के बयान दिए। चौमू में एक ट्रक ने ईंटों से भरे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों चालकों की कई गंभीर रूप से चोट आई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को साइड में कराया।
जयपुर के बस्ती में बारिश के बाद मौसम ने अपना रुख फिर से बदला है, जिसके बाद ठंडी हवाओं ने लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं कोहरे ने फिर से दस्तक दी, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी होती नजर आई। नागौर में अब खांसने की आवाज से चल जाएगा टीबी बीमारी का पता। नागौर जिला टीबी रोग अधिकारी डॉक्टर श्रवण राव ने बताया कि केंद्र सरकार ने एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए फिल्डो नाम का ऐप लॉन्च किया है, जिससे मरीजों की आवाज रिकॉर्ड कर टीबी बीमारी का पता लगाया जाएगा। बेलमगरा के सांसेसरा गांव के पास बनने वाले प्रस्तावित रिको एरिया का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर अब पुलिस और प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। ये आरोप ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाए। सवाई माधोपुर के बोली में सर्दी के तेवर तीखे होते नजर आए। आपको बता दें कि फिर से कोहरे ने अपनी दस्तक देकर दिन में भी वाहनों की लाइटें जलवाई, तो वहीं लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। नागौर के शिंबुपुरा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। जोरान कलश यात्रा निकालकर देवी देवताओं की मूर्तियों को नगर भ्रमण करवाया गया। उदयपुर के प्रसाद में एक कुएं में युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को देकर जांच शुरू कर दी। झालावाड़ के मनोहर थाना में चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। नागौर के सांचू में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक की तरफ से आमजन के हित में अहम पहल की गई। इस दौरान ग्रामीणों को बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। नागौर के सांचू में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक की तरफ से आमजन के हित में अहम पहल की गई। इस दौरान ग्रामीणों को बीमा योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। झालावाड़ में बाबा रामदेव की मूर्ति स्थापना की गई। वहीं मूर्ति स्थापना में इकबाल समाज के द्वारा की गई। भरतपुर के कामा में फर्जी एटीएम से ठगी के रुपए निकालने का मामला सामने आया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। समाजसेवी और मां आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की नानजी भाई गुर्जर ने सरकार से मांग की है कि महाबलिदानी माह पन्नाध्याय के नाम से महिला दिवस को घोषित करवाया जाए। उदयपुर के सालपुरा में आदिवासी परिवार के विवाह समारोह में थाना अधिकारी ने शिरकत की, जिसके बाद मौजूदा लोगों में खुशी की लहर छा गई। इस दौरान थाना अधिकारी ने विवाह की रस्मों में भी हिस्सा लिया। जयपुर के सांगनेर और आसपास के क्षेत्र में फिर से घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण क्षेत्र में सर्दी बढ़ गई। उदयपुर में नेशनल हाईवे पर एक वाहन ट्रक में जा घुसा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों वाहनों को अलग करके चालक को बाहर निकाला, जिसके बाद उसे अस्पताल में रेफर करवा दिया गया। कोटा के टाव में किसानों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम रुकवाकर धरने पर बैठ गए, जिससे उन्होंने सरकार पर उनके खेत उजाड़ने का आरोप लगाया। वहीं एसडीएम ने अभी तक किसानों का हाल नहीं जाना। गिडवाना में सैयद गनी पीर साहब की 50वीं उर्स पर 3 दिवसीय आयोजन किया गया। साथ ही दरगाह शरीक में झंडा चढ़ाने की रस्म पूरी की। नागौर के प्रबस्तर में रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण कार्य तेज गति से किया जा रहा है, जिसमें अब तक 375 विद्युत पोल लगाए जा चुके हैं।
नारदू में बिना दहेज के एक शादी समारोह का आयोजन हुआ, जिसके बाद अगले दिन दूल्हा दुल्हन ने अस्पताल में जाकर मरीजों को फल वितरित किए, जिसको देखकर सब दंग रह गए। सिरोही के माउंट आबू में तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में सर्द हवाओं का दौर जारी है, जिसमें माउंट आबू में फिर से सर्दी का एहसास लोगों को होने लगा है। बारां के छिपाबड़ोद में नशेड़ी आए दिन चोरी और हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि कई वारदातें कैमरे में कैद हो चुकी हैं, मगर पुलिस द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सिरोही के माकरोड़ा गांव में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पाली के रायपुर में मोहम्मद शाह बापू का सालाना उर्स कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गुसल की रस्म के साथ तकरीर का कार्यक्रम भी हुआ।